चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए और ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हमारे दो सहयोगी भी मौजूद हैं, मानसी और तृप्ति भी स्टूडियो में मौजूद है। नोएडा स्टूडियो से अभिषेक मौजूद है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की और सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की, जहां पर आज के सत्र में जबरदस्त तेजी है। लगातार नया रिकॉर्ड घरेलू बाजार में बनता जा रहा है। 1,44,000 रुपए के करीब चांदी, 1,14,650 रुपए के करीब सोना। तो नया हाई आज फिर से सोने और चांदी में दिख रहा है। 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी। पिछले सत्र में हमने देखा था चांदी में करीब 5,000 रुपए तक की जोरदार तेजी घरेलू बाजार में दिखी थी। वो तेजी आज भी कंटिन्यू होती जा रही है। जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड का जो शेयर है वो बढ़कर अब ग्लोबल मार्केट में 60% चांदी के लिए हो चुका है। साथ ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न, रूस की तरफ से जिस तरह से बड़े हमले हुए हैं यूक्रेन पर, ऐसे में लग रहा है कि इस तरह की चिंताएं, वो कंसर्न खत्म नहीं होने वाली है और लगातार यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। सोने की बात करें तो यहाँ फेड की जो अगली बैठक अक्टूबर में है, उसमें कहा जा रहा है कि 90% संभावनाएं बन रही है कि ब्याज दरों में कटौती होगी और दिसंबर में भी 65% संभावनाएं हैं कि ब्याज दरों में कटौती होगी। चलिए, हमारे मेहमान भी हैं, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। बहुत बहुत शुक्रिया सोमानी जी। चांदी से शुरुआत करेंगे। सर, क्या हो गया है? अप्रैल के लो से अगर देखें 94,500 के आसपास का लो लगा था अप्रैल में, वहां से 49,000 रुपए तक की तेजी आ चुकी है चांदी में। क्या हो गया सर? ये इस रैली को आप क्या कहेंगे? क्या अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुकी है चांदी? नमस्कार ऋषुमोहन जी। नमस्कार सर। जी, मैं ये कहूंगा कि एमसीएक्स की सारी कमोडिटीज में भी अमृतकाल चल रहा है। आप कोई भी कमोडिटीज उठा के देख लो, 50% का रिटर्न ये देने के लिए पूरी सक्षम है और तैयार भी है। गोल्ड और सिल्वर, खास करके सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 दिन पहले ये 1,25,000 का लो बना चुकी थी। वहां से 20,000 रुपया ये निरंतर तेज होते जा रही है और मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि मैं सुबह अगर कॉल बनाता हूं और आपके शो पर आता हूं तो उस समय तक 1,000 रुपए सिल्वर में मुनाफा हो जाता है। तो अभी अगर मौजूदा समय देखूं तो 1,43,000 के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट बेस बन रहा है और प्राइजेस ऊपर में मुझे लगता है कि आज प्रोबेबली 1,46,000 का लेवल छू सकती है। 1,41,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि प्रोबेबली मुझे लगता है कि दिवाली तक ये 1,50,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं। दिवाली तक 1,50,000। हमने एक शो भी किया था पिछले हफ्ते। ज्यादातर एक्सपर्ट्स वहां पर 1,50,000 से 1,55,000 तक का टारगेट दे रहे थे। लग रहा है कि इसी रनअप में ये कहीं 1,50,000 के ऊपर चांदी ना चली जाए। सर, गोल्ड पे बताइए। गोल्ड भी आज फिर से नए हाई पे है और गोल्ड मिनी तो 1,15,000 के ऊपर है ही, और ये गोल्ड का जो बेस कॉन्ट्रैक्ट है ये भी अब 1,15,500 के पार निकल चुका है, जो दिसंबर का वायदा है। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है गोल्ड में भी? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल जो स्पॉट मार्केट है वहां का $3,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वहां टेक्निकली स्पीकिंग एक फ्लैग ब्रेकआउट वहां पर हुआ है। मुझे लगता है 1,15,400 के आसपास का लेवल अगर मिलता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का तो वहां पर एक खरीदारी बन सकती है और इंट्राडे में 1,15,850 का लेवल ये दिखा सकता है। इस वीक के अंत तक मेरे हिसाब से 1,17,000 का लेवल गोल्ड दिखा सकता है। 1,15,000 का एक बड़ा बहुत मजबूत रेजिस्टेंस था जो क्रॉस किया है और वहां पे अच्छे से सस्टेन कर रहा है। 2,000 रुपए की तेजी उस लेवल के ऊपर हमें देखने मिल सकती है। तो 3 अक्टूबर की एक्सपायरी है, हम इसलिए दिसंबर के वायदा में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जहां अब भाव है 1,15,700 के ऊपर। तो एक जबरदस्त तेजी यहां पर सोने में भी दिख रही है और चांदी में भी। सर, कॉपर भी काफी तेज है। पिछले हफ्ते तो कंसर्न था कि इंडोनेशिया के बड़े माइन से सप्लाई रुकने से ये तेजी आई है। पेरू में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, लेबर की स्ट्राइक की वजह से तेजी थी। कॉपर आज भी चल रहा है। आज क्या नई कहानी है और कॉपर आगे और चल सकता है क्या? कहानी वही पुरानी है विश्वमोहन जी, नया कोई अपडेट नहीं है। बट एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन के चलते हुए बड़ा मूव आया था। एक बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था ये 880 और 910 के बीच। वो 910 का दायरा जब इसने क्रॉस किया तो सीधा 964 का लेवल इसने छुआ। वहां से करेक्टिव फेज में हमने 934 का लो बनता हुआ देखा। 934 से दोबारा 947 का लेवल ये आया। मेरे हिसाब से थोड़ा 2 या 3 रुपए करंट लेवल से अगर करेक्शन आता है, 944 के अराउंड बाय बनता है। 937 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। प्रोबेबली इस वीक में हमें 964 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है।
क्रूड को लेकर भी काफी चिंताएं हैं, क्योंकि रूस के सप्लाई को लेकर चिंता है। जिस तरह के हमले हुए हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर, इससे चिंताएं ज्यादा बढ़ी है। क्या लग रहा है, कच्चे तेल को कितना सपोर्ट मिलेगा? सोना चांदी तो उस वजह से चल ही रहा है, क्रूड भी यहां से और चल सकता है क्या? क्रूड में एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने मिला है, लेकिन नॉर्मल ये 5900 5950 के आसपास दम तोड़ देता है और दोबारा वहां से 5600 5650 की रेंज में आ जाता है। तो अगर इंट्राडे ही कोई बाय करना चाहता है तो 5790 95 के आसपास इसको खरीदारी की जा सकती है। 5860 5910 ये अपसाइड टारगेट मुझे नजर आते हैं। 5747 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। या मोमेंटम यहां पर, और नेचुरल गैस में मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर है, तो यहां पर वो मूव हमें देखने नहीं मिलेगा जो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर में देखने मिल रहा है। ओके, बिल्कुल। यहाँ पर ओवर सप्लाई की भी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से उत्पादन ओपेक प्लस की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, तो दोनों तरह की खबरें यहाँ पर है। इस वजह से इस तरह का मोमेंटम नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। हल्दी की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी को लेकर जो मराठवाड़ा और विदर्भ की जो तस्वीरें आ रही वो काफ़ी डरावनी है। फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ के ग्राउंड के जो एफपीओज है, किसानों से बात होती है तो वो कह रहे हैं कि 35 से 40% फसलों के डैमेज की संभावनाएं बन रही है। सर क्या कहेंगे, पानी तो काफ़ी ज़्यादा हुई है महाराष्ट्र में, क्या हल्दी को उसका सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर? वायदा में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक। ये स्पॉट मार्केट में कल 2 से 3 रुपया तेज था, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ये एक्सेस रेंज हो गया है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में अगर आप देखते हो तो चेरापूंजी का माहौल सा बन गया है, इतनी बरसात हो रही है। खास करके नासिक और आसपास का जो मराठवाड़ा एरिया है वहां पर बहुत अत्यधिक बारिश हो रही है, और उसी के चलते प्राइसेस में थोड़ा सा मूव हमें देखने मिला है। लेकिन टेक्निकली मैं कहूंगा कि 13,700 13,800 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही नया कोई मूव हमें देखने मिल सकता है। डाउन साइड, सॉरी, 12,700 12,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। वो लेवल क्रॉस होने पर ही नया कोई मूव हमें देखने मिल सकता है। डाउन साइड 11,800 का एक सपोर्ट है। इस लेवल पर खरीदारी की मेरी सलाह नहीं रहेगी अभी हाल में। ओके सर, ग्वारसीड ग्वारगम और जीरा पे भी बता दीजिएगा, और ग्वारसीड ग्वारगम ये एक ही जवाब में तीनों बता दीजिए सर। जी बिल्कुल। जीरा जो है अराइवल्स बिल्कुल थम नहीं रही है। 8,000 9,000 की पूरी ऊर्जा मार्केट आज भी है और डिमांड एकदम सुस्ती है। 19,100 का लेवल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट ने तोड़ा है। डाउन साइड मुझे 18,600 के लेवल नजर आते हैं। 19,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्वार जो है 5960 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 5940 के राउंड सेलिंग बनती है। 4880 का डाउन साइड टारगेट नजर आता है। 5010 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है एग्री मार्केट खुलकर। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना है उन्हें नॉन एग्री और एग्री मार्केट में। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, स्वरूप मोहंती होंगे। उनसे समझेंगे अर्निंग सीजन से पहले किस तरह से बाजार रिएक्ट करेगा, अर्निंग सीजन किस तरह का हो सकता है, कौन से सेक्टर, कौन सी थीम जहाँ पर फोकस करना चाहिए, पूरी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।